Today we discuss about unification of Italy. Mazzini started the process of unification of Italy. Unification of Italy led by Victor Emmanuel II during 1831 to 48. Process of unification of Italy completed the help of Prime Minister Cavour. 1859 leadership of the Garibaldi Italian armies captured Austria. Next, 1860 Victor Emmanuel II adopted as King of Unified Italy. Next point is process of unification of Italy held by the Garibaldi with the help of Mazzini. यहाँ पर हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कि इटली का एकीकरण किस प्रकार हुआ। मैज़नी के द्वारा इटली के एकीकरण की प्रक्रिया की शुरुआत की गई और इस प्रक्रिया को पूरा करने में उसकी मदद विक्टर एमेनुएल सेकेंड ने 1831 से 48 के दौरान की। इटली के एकीकरण की प्रक्रिया को पूरा करने में उसकी मदद प्रधानमंत्री कैवूर ने की थी। 1859 लीडरशिप ऑफ गैरिबाल्डी 1859 में गैरिबाल्डी के नेतृत्व में इटली की सेना ने ऑस्ट्रिया पर अधिकार किया और 1860 में विक्टर एमेनुएल सेकेंड को एकीकृत इटली का प्रधानमंत्री घोषित किया गया और इस प्रकार गैरिबाल्डी मैज़नी की मदद से एकीकरण की प्रक्रिया पूरी हुई। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग डिस्कस जो करते हैं फ्रैंकफर्ट संसद, फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट और प्रोसेस ऑफ द यूनिफिकेशन ऑफ द जर्मनी। प्रोसेस ऑफ द जर्मन यूनिफिकेशन स्टार्टेड फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट on 18 May 1848. Large number of German political leader, approximately 831 member, assembled in the city of the Frankfurt at St. Paul Church. 18 मई 1848 को जर्मन राज्यों के राजकुमार या राजा जिनकी संख्या लगभग 831 थी, फ्रैंकफर्ट शहर के सेंट पॉल चर्च में इकट्ठा हुए एकीकरण की प्रक्रिया को शुरू करने के लिए। दे ड्राफ्टेड ए कॉन्स्टिट्यूशन फॉर मेकिंग जर्मनी ए कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्ची। वे लोग एक ऐसे संविधान की रचना करना चाहते थे जिसमें संवैधानिक गणतंत्र की व्यवस्था हो। यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्ची का मतलब है कि जो हेड होगा वह केवल नाम मात्र के लिए होगा, उसके पास वास्तविक कोई शक्ति नहीं होगी। When the crown was offered to William IV, the king of Prussia, he rejected it. और जब इस कार्य के लिए विलियम चतुर्थ को, जो प्रसा का राजा था, प्रस्ताव किया गया कि वह उस गणतंत्र का कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्ची का हेड बन जाए, मुखिया बन जाए, उसने ऐसा करने से मना कर दिया। He opposed elected assembly, so Frankfurt Parliament was failed. और इस प्रकार यह जो निर्वाचित फ्रैंकफर्ट संसद की सम्मेलन या कांग्रेस हो रहा था, यह असफल हो गया और इसकी असफलता ने एक नए प्रक्रिया को शुरू किया। नेक्स्ट पॉइंट है जर्मनी के एकीकरण में बिस्मार्क की भूमिका। फ्रैंकफर्ट संसद या सम्मेलन की असफलता के बाद यह निश्चित हो गया कि बिना सैन्य कार्यवाही के जर्मनी के एकीकरण की प्रक्रिया पूरी नहीं हो सकती। जर्मनी के एकीकरण की प्रक्रिया को पूरा करने का श्रेय प्रशा के प्रधानमंत्री ऑटो वन बिस्मार्क को दिया जाता है। बिस्मार्क ने 3 युद्ध किए जर्मनी के नेतृत्व में, जिसमें ऑस्ट्रिया, फ्रांस, डेनमार्क को पराजित किया। 18 जनवरी 1871 को ऑटो वन बिस्मार्क के नेतृत्व में एक नए जर्मन गणराज्य की स्थापना के लिए
हॉल ऑफ मिरर शीश महल में जर्मन राज्य के प्रतिनिधि इकट्ठा हुए। कैसर विलियम प्रथम के नेतृत्व में बिस्मार्क ने जर्मनी के एकीकरण की प्रक्रिया को पूरा किया। इसमें क्वेश्चन जो बनता है, व्हाट वाज रोल ऑफ द यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी, व्हाट वाज द रोल ऑफ द बिस्मार्क इन यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी? Failure of Frankfurt Parliament made it clear that German unification had come through support of army. Otto von Bismarck, the chief minister of Prussia, provided to architect. He fought 3 wars in Austria, France and Denmark, which ended victory. Next point, 18 January 1871. Princes of the German states and army Otto von Bismarck gathered in the Hall of Mirror and proclaimed a new German empire, and last is on leadership of the Kaiser Wilhelm I and Bismarck completed unification of the German